हेलो दोस्तों, आज हम घूमेंगे वो शहर जिसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ये केवल एक शहर नहीं, ये एक अनुभव है। इस शहर ने अपनी इतिहास की विरासतों को अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल में संजो कर रखा है। चाहे वो आज की दौर की ओला और उबर के साथ साथ शान से चलती यहाँ की पहचान पुरानी पीली एम्बेसडर टैक्सी हो, या इसकी सड़कों पर तेज रफ्तार दौड़ती मेट्रो के साथ धीमे धीमे चलती ट्राम हो, या आज के जमाने की ई रिक्शा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हाथ रिक्शा हो। इसका हावड़ा ब्रिज इस शहर के दो किनारों को ऐसे जोड़ता है जैसे इसका अतीत और वर्तमान हाथ थामे खड़ा हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की। ये वो शहर है जो समय के साथ नहीं, समय के अंदर चलता है। कोलकाता, जिसका मतलब है देवी काली का क्षेत्र। इस शहर के कण कण में देवी काली रहती है। कभी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी रहा कोलकाता आज भी अपनी धरोहरों को संजोए हुए है। गंगा के किनारे बसे इस कोलकाता को घूमा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम आपको बता दें, हुगली नदी गंगा नदी का ही एक हिस्सा है। यह कहना कि हम कोलकाता एक दिन में पूरा देख सकते हैं तो ये बेईमानी होगी। कोलकाता में घूमने की बहुत सारी जगह हैं। यह शहर वाइब्रेंट मिक्स है हिस्टोरिकल, कल्चरल और मॉडर्न प्लेसेस का। पर दोस्तों, यह शहर जितना बड़ा है हमारे पास वक्त उतना ही कम है। इन सारी जगहों को एक दिन में घूम पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हमने कुछ जगह चुनी है जो कोलकाता की पहचान है, जिनके बिना कोलकाता अधूरा है। हालांकि ये कोलकाता नाम की किताब के सिर्फ एक पन्ने को पढ़ने जैसा होगा, पर फिर भी हमने अपनी तरफ से कोलकाता के सबसे यादगार पन्ने को ही चुना है। वो पन्ना जिस पर कोलकाता की सबसे सुनहरी कहानी लिखी है। इस वीडियो में हम घूमेंगे कोलकाता शहर की पहचान, हावड़ा ब्रिज, बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट मंदिर। दोस्तों, हम इन जगहों को एक सीक्वेंस में कवर करेंगे जिससे हमको इनको घूमने में आसानी होगी, और इन जगहों पे पहुंचने का सबसे कन्वीनियंट तरीका भी बताएंगे, और बात करेंगे इन जगहों से रिलेटेड अपने अनुभवों की और इनकी अपनी कहानियों की। साथ में देंगे इन जगहों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां और बताएंगे कुछ सावधानियां जो यहां घूमते वक्त रखनी होंगी। साथ में बताएंगे कोलकाता घूमने के सही समय की, और बताएंगे आप कोलकाता में कहां स्टे कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता घूमने के लिए बेस्ट टाइम की। तो दोस्तों, अक्टूबर से मार्च तक का टाइम कोलकाता घूमने के लिए बेस्ट टाइम है। अब बात करते हैं कोलकाता में कहां रुकें। तो दोस्तों, सियालदह रेलवे स्टेशन, हावड़ा रेलवे स्टेशन, धर्मतला बस स्टैंड के पास हर बजट के लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, आपको कोलकाता घूमने के लिए ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जरा से भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उबर, ओला, टैक्सी, ऑटो, मेट्रो, बस, लोकल ट्रेन सब इजीली अवेलेबल हैं यहां पर। दोस्तों, हमने अपने कोलकाता घूमने की शुरुआत की कोलकाता की पहचान हावड़ा ब्रिज से। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना है। यह केवल एक पुल नहीं है, यह कोलकाता की पहचान है। कोलकाता की बात हो और इसका जिक्र ना हो, यह इम्पॉसिबल सी बात लगती है। चाहे वो हमारी किताबों में कोलकाता का जिक्र आने पर हावड़ा ब्रिज की दी हुई फोटो हो, या किसी मूवी में अगर कोलकाता का सीन दिखाना हो तो वो हावड़ा ब्रिज के शॉट के बिना अधूरा ही रहता है। हुगली नदी पर बना यह ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को जोड़ता है, या ये कह सकते हैं कोलकाता के दो अलग अलग समय को आपस में जोड़ता है। 1943 में बनकर तैयार हुआ यह ब्रिज एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इसको बनाने में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि स्टील से बनी कीलें, जिन्हें रिविट कहते हैं, उनका यूज हुआ है। इस पुल के नीचे कोई भी खंभा नहीं है। यह ब्रिज अपने दोनों किनारों पर खड़े दो दो खंभों पर टिका है, जिसकी वजह से इसके नीचे से पानी के जहाज आराम से निकल सकते हैं।
ये जब बनकर तैयार हुआ था तब ये दुनिया का तीसरा सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज था। सन 1965 में इसका नाम बदलकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु रखा गया, पर ये आज भी लोगों के बीच हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज घूमने के बाद हम कैब करके बेलूर मठ पहुंच गए। हावड़ा से आप बेलूर मठ हावड़ा रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन या हावड़ा बस स्टैंड से बस लेकर भी पहुंच सकते हो। अगर आप कोलकाता आए हैं और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामाकृष्णा मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ नहीं आते तो आपकी कोलकाता की ये यात्रा अधूरी ही है। गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा बेलूर मठ कोई मंदिर या आश्रम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जगह है। मानवता को ऊंचाइयों की ओर उठाती हुई जीती जागती सोच है जो हमें बताती है सभी धर्म एक ही सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। इसके मुख्य मंदिर का आर्किटेक्चर एक सुंदर एग्जाम्पल है भारत की रिलीजियस हार्मनी का। इस मंदिर का डिजाइन एक परफेक्ट ब्लेंड है हिंदू, इस्लामिक और क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का। बहुत ही सुंदर मनोहर बगीचों से घिरा यहाँ का मंदिर, जिसमें स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की पूजा होती है। इसमें स्थापित श्री रामकृष्ण परमहंस जी की संगमरमर से बनी जीवित सी प्रतीत होती प्रतिमा और इस मंदिर की शांति, न घंटियों की आवाज न मंत्रों के उच्चारण की आवाज, एकदम शांत वातावरण मन को बहुत सुकून देता है जो आपको कुछ समय के लिए अध्यात्म की एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। 1938 में तैयार हुए इस बेलूर मठ में श्री रामकृष्ण परमहंस के मुख्य मंदिर के अलावा स्वामी विवेकानंद जी का वो कमरा भी है जहां उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी। अभी भी उसमें उनके सामान को जो का त्यों संजोकर रखा गया है। वो आम का पेड़ जहां विवेकानंद जी अक्सर बैठा करते थे, ध्यान करते थे और अपने भक्तों से मिलते थे, वो अभी भी मौजूद है। गंगा तट पर स्थित स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की धर्मपत्नी माता शारदा देवी का मंदिर जहां माता का अंतिम संस्कार हुआ था, मुख्य है। बेलूर मठ सिर्फ एक स्थान नहीं है, ये एक सोच है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है और आत्मा को अनंत से। अब बात करते हैं बेलूर मठ खुलने की टाइमिंग्स की। दोस्तों, अप्रैल से सितंबर तक सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 9 बजे तक, और अक्टूबर से मार्च तक सुबह 6:30 से 11:30 तक और शाम के 3:30 से 8:30 बजे तक। दोस्तों, आप यहाँ का भोग भी ग्रहण कर सकते हैं जिसका रेट 50 रुपए प्रति व्यक्ति है। इसका वितरण दोपहर के 11 बजे से 12 बजे तक होता है, पर इसके लिए आपको 50 रुपए का भोग कूपन 11 बजे से पहले ही लेना पड़ेगा। पहले यहाँ प्रसाद के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, पर अब 50 रुपए प्रति व्यक्ति है। बेलूर मठ से अब सीधा चलते हैं कोलकाता की अगली पहचान दक्षिणेश्वर काली मंदिर। बेलूर मठ से ही एक शांत सा गलियारा जाता है बेलूर फेरी घाट की तरफ। यहां से हर आधे घंटे में फेरी जाती है दक्षिणेश्वर घाट की तरफ, जिसका किराया 11 रुपए प्रति व्यक्ति है। बेलूर मठ से दक्षिणेश्वर घाट तक का फेरी का यह सफर सिर्फ हुगली नदी पार करने का नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान से भक्ति की तरफ जाने का भी है। अपने आप को पहचान के ईश्वर की तरफ जाने का सफर है। दक्षिणेश्वर घाट पहुंचकर आपको दोनों जगहों में फर्क अपने आप ही पता चल जाएगा। जितना बेलूर मठ का घाट और गलियारा शांत था, उतना दक्षिणेश्वर घाट से दक्षिणेश्वर मंदिर का गलियारा चहल पहल भरा और रौनक भरा है। हुगली नदी के किनारे पर बना यह मंदिर कोलकाता के 2 प्रमुख काली मंदिरों में से एक है। कोलकाता आने वाला हर इंसान, चाहे वो घूमने आया हो या किसी जरूरी काम से कोलकाता आया हो, एक बार मां के इस द्वार पर आकर माथा जरूर टेकता है। हुगली नदी के किनारे पर बना यह मंदिर सन 1855 में बनकर तैयार हुआ था। इसमें मां भवतारिणी विराजमान है। इन्हें मां काली का रूप ही माना जाता है। यह मंदिर एक कहानी है, एक औरत की असीम भक्ति की और उसकी असीम हिम्मत की।
इस मंदिर का निर्माण एक जमींदार और परोपकारी विधवा महिला रानी रसोमनी ने सन 1847 में शुरू कराया था, जो 1855 में पूरा हुआ। कहते हैं माता रसोमनी को काशी विश्वनाथ की यात्रा पर जाना था। यात्रा पर निकलने से ठीक एक दिन पहले रात को उनके सपने में माता काली आईं और उनको काशी न जाकर यहीं गंगा नदी के किनारे उनकी प्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया और कहा, मैं खुद उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित होंगी। माता रसोमनी ने माता की आज्ञा के अनुसार यहां गंगा नदी के किनारे जमीन खरीदी और यहां मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर बंगाली नवरत्न शैली में बना आइकॉनिक मार्बल है। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना भव्य और मनोहर है जो देखते ही बनता है। हमने आज तक सच्ची में इस तरह भव्य मंदिर नहीं देखा था। ये एक अनूठा अनुभव है। इस मंदिर के शिखरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने स्वयं प्रार्थना करने के लिए आसमान की तरफ हाथ उठा दिए हों। इस मंदिर के चारों तरफ का खुला बड़ा आंगन इस मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाता है। इस मंदिर में मां भवतारिणी के मुख्य मंदिर के अलावा राधा कृष्ण जगन्नाथ जी के मंदिर भी हैं और यहां 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना भी की गई है। इसी मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी मुख्य पुजारी थे। कहते हैं उनको मां काली साक्षात दर्शन देती थीं और वो माता से बातें किया करते थे। अब बात करते हैं इस मंदिर में दर्शन की टाइमिंग्स की। यह मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और फिर दोपहर के 3:30 बजे से शाम के 7:30 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। मंदिर में मोबाइल, लैपटॉप्स, नोटपैड, बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है, जो आप यहां मंदिर में बने काउंटर पर जमा करा सकते हैं, जिसके लिए बहुत नॉमिनल चार्ज लिया जाता है। इस मंदिर परिसर में एक फूड कोर्ट है जहां आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। हमें यहाँ के एक कर्मचारी ने बताया था सभी दुकानों पर आइटम सेम है, बस दुकानें अलग अलग हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य के राज की शक्ति और गौरव को सेलिब्रेट करने के लिए बनाए गए विक्टोरिया मेमोरियल। अब बात करते हैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर से विक्टोरिया मेमोरियल कैसे जाएं। दक्षिणेश्वर मंदिर के गेट से बाहर निकलते ही है स्काई वॉक, जिसको लेकर आप 5 मिनट की वॉक करके सीधे पहुंच जाओगे दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन। वहां से मेट्रो लेकर सीधे रविंद्र सदन या मैदान मेट्रो स्टेशन उतर जाएं। वहां से 5 मिनट की वॉक पर ही है विक्टोरिया मेमोरियल। हम रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन उतरे। कुछ दूर चलकर हम पहुंच गए अपनी अगली मंजिल पर, यानी विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता के बीचों बीच बनी ये संगमरमर की शानदार इमारत वाकई एक शानदार वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण है। 57 एकड़ में बनी ये शानदार मॉन्यूमेंट चारों तरफ से सुंदर गार्डन से घिरी है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे ताजमहल की इंस्पिरेशन लेकर ही इसको बनाया गया हो। इसका डिजाइन यूरोपियन आर्किटेक्चर और मुगल आर्किटेक्चर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये इमारत द फर्स्ट क्वीन ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया यानी क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाई गई है, जो शायद चुपचाप भारत की गुलामी की दास्तां भी सुनाती है। सफेद मार्बल से बनी इस इमारत का निर्माण क्वीन विक्टोरिया की याद में भारत पर उनके 25 साल के शासन का जश्न मनाने के लिए उनकी मृत्यु के बाद किया गया। ये मेमोरियल जो ब्रिटिश एम्पायर की ग्लोरी को भी रिप्रेजेंट करे, बनाने का आइडिया लॉर्ड कर्जन का था, जो तब के भारत के वायसराय थे। वैसे इसको बनाने के लिए धन भारत के लोगों से ही जुटाया गया था। भले ही ये शानदार इमारत हिंदुस्तान की गुलामी की याद दिलाती हो, पर साथ में ये एक उत्कृष्ट वास्तुकला का जीता जागता उदाहरण भी है। इस मेमोरियल की नींव सन 1906 में रखी गई थी और सन 1921 में ये बनकर तैयार हुआ। भारत की आजादी के बाद इस मेमोरियल को भारत सरकार द्वारा म्यूजियम में बदल दिया गया। सुंदर गार्डन से घिरे इस म्यूजियम में एंटर करते ही सेंट्रल हॉल के बीचों बीच सफेद मार्बल से बना क्वीन विक्टोरिया का एक शानदार स्टैचू है। इसके ऊपर डोम का डिजाइन और नक्काशी इस हॉल की खूबसूरती पर चार चांद लगा देते हैं। इस हॉल में सच में
रॉयल ग्लोरी की वाइब्स फील होती हैं। विक्टोरिया मेमोरियल के इस म्यूजियम में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई चीजों के अलावा भारत की आजादी, स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारियों से रिलेटेड गैलरीज भी हैं। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के बाहर डोम पर खड़ी एंजल ऑफ विक्ट्री अपने एक हाथ में लॉरेल रेथ और दूसरे हाथ में ट्रम्पेट लेके खड़ी है। ब्रॉन्ज से बनी ये एंजल ऑफ विक्ट्री हवा के साथ साथ उसकी डायरेक्शन में रोटेट करती है। विक्टोरिया मेमोरियल केवल एक इमारत नहीं, बल्कि अतीत की एक जीती जागती कहानी है जो समय के साथ आज भी उतनी ही भव्य और प्रेरणादायक है। अब बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल के टाइमिंग्स की। यहाँ का म्यूजियम मंगलवार से इतवार सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है। सोमवार और नेशनल हॉलीडेज पर बंद रहता है। यहाँ का गार्डन सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलता है, पर टिकट काउंटर्स शाम को 5:30 बजे ही बंद हो जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ के टिकट्स के रेट की। गार्डन का टिकट 30 रुपए प्रति व्यक्ति और गार्डन के साथ म्यूजियम का टिकट 50 रुपए प्रति व्यक्ति। विक्टोरिया मेमोरियल देखने के बाद हम चलते हैं कोलकाता की सबसे बड़ी पहचान, जिसका नाम कोलकाता के कण-कण में है, कालीघाट मंदिर। अब बात करते हैं विक्टोरिया मेमोरियल से कालीघाट मंदिर कैसे जाएं। आप वहां से बस लेकर या मैदान या रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से मेट्रो लेकर सीधे कालीघाट पहुंच सकते हो और कालीघाट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बाहर निकलकर पास में बने स्काई वॉक को लेकर सीधे मंदिर के सामने पहुंच सकते हो। मेट्रो स्टेशन के बाहर से आपको रिक्शा और ऑटो भी मिल जाएंगे। हमने विक्टोरिया मेमोरियल के बाहर से कैब ली, जिसने 15 मिनट में हमें कालीघाट मंदिर के बाहर उतार दिया। कोलकाता, जिसके नाम का मतलब ही मां काली का क्षेत्र है, इसकी पावन भूमि पर स्थित कालीघाट मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि मां काली की जीवंत उपस्थिति का अनुभव भी है। 51 शक्ति पीठों में से एक ये मंदिर सदियों से आस्था, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है। मान्यता है यह माता सती के दाहिने पैर की 4 उंगलियां गिरी थीं। यहां मंत्रों की गूंज, दीपों की लौ और भक्तों की आस्था मिलकर एक अलौकिक अनुभूति रचती हैं। कोलकाता में काली मां को मां के रूप में नहीं बल्कि बेटी के रूप में पूजा जाता है। मां काली की प्रतिमा यहां अत्यंत विलक्षण और प्रभावशाली है। उनके बड़े बड़े नेत्रों में करुणा और प्रचंड शक्ति दोनों की झलक दिखाई देती है। उनकी बाहर निकली सोने की लंबी जीभ अहंकार के विनाश का प्रतीक है। उनके चरणों में समर्पण कर भक्त निर्भय और मुक्त अनुभव करते हैं। हर रोज हजारों लोग मां काली के दर्शन करने यहां आते हैं। नॉर्मल डेज में यहां दर्शन करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। इतवार, मंगलवार, शनिवार, अमावस्या और दुर्गा पूजा के या विशेष काली पूजा के दिनों में यहां बहुत भीड़ रहती है। उस टाइम दर्शन करने में 4-5 घंटे से ज्यादा भी लग जाते हैं। दोस्तों, मंदिर में दर्शन आराम से हो जाते हैं। आपको किसी पुजारी की जरूरत नहीं पड़ती, पर मंदिर के बाहर आपको बहुत पंडित मिलेंगे जो आपसे शीघ्र दर्शन कराने के और पूजा कराने की बात करेंगे। दर्शन करने के लिए पंडितों की जरूरत नहीं है, पर अगर आप फिर भी पंडित के साथ पूजा करना चाहते हैं तो उनसे दक्षिणा की बात पहले ही कर लें, वरना बाद में वो आपसे ज्यादा पैसे भी मांग सकते हैं। इस मंदिर में आज भी बलि घाट है, जहां अभी भी बलियां चढ़ाई जाती हैं। बलि घाट के पास ही है कुंडपुकुर। ये एक पवित्र तालाब है। माना जाता है इसी में माता सती की दाहिने पैर की उंगलियां मिली थीं। दोस्तों, इस मंदिर में प्रवेश के लिए 5 द्वार हैं। गेट नंबर 3 सिर्फ वीआईपी एंट्रीज के लिए है। गेट नंबर 5 दक्षिण द्वारी कहलाता है, क्योंकि मां का चेहरा इसी तरफ है। भक्त यहां से भी दर्शन करना पसंद करते हैं। गेट नंबर 4 जनरल एंट्री के लिए है। इसी गेट पर मां की विशेष पूजा वाले दिन या शनिवार के दिन मां का महाभोग बांटा जाता है। दोस्तों, कालीघाट मंदिर का निर्माण बंगाल की 8 चला शैली में किया गया है। दोस्तों, कालीघाट मंदिर के बाहर नया कॉरिडोर बनाया गया है, जो भक्तों की सुविधा और मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कॉरिडोर में लगी घंटियां आस्था के स्वरूप का अनुभव कराती हैं। इसकी दीवारों पर बंगाल की फेमस पेंटिंग पट्टा चित्रा बनाई गई है।
जिन पर मां काली के विभिन्न स्वरूप और उनसे जुड़ी कथाएं दर्शाई गई हैं, जो मंदिर परिसर की गरिमा को और बढ़ा देती हैं। काली घाट के दर्शन करना आत्मा को छू लेने वाला अनुभव बन गया। अब बात करते हैं इस मंदिर की टाइमिंग्स की। यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात के 10:30 बजे तक दर्शन के लिए खुलता है। बीच में दोपहर 2 बजे से शाम के 4 बजे तक माता के विश्राम के लिए बंद हो जाता है। दोस्तों, काली घाट मंदिर के दर्शन करने के साथ ही हमारी ये एक दिन की कोलकाता अनुभव की यात्रा समाप्त हुई। दोस्तों, इस छोटी सी एक दिन की यात्रा में हमने कोलकाता की हर वो सुनहरी कहानी अनुभव करने की कोशिश की जो कोलकाता की पहचान है। दोस्तों, हमारा कोलकाता का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्दी ही हम आपको लेकर चलेंगे अपने साथ एक और यादगार यात्रा पर।